समझाने का तरीका उनका कि हर आदमी के आगे गुण की गठरी होती है और पीछे दोष की गठरी होती है। तो आदमी की आंख आगे ही होती, आगे देखती है, इसलिए अपना गुण दिखाई देता अपना, और जो हमसे आगे आगे जा रहा है उसकी पीठ दिखाई पड़ेगी ना, और पीठ पर तो दोष की गठरी है, उसका अगला हिस्सा तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, जिसपे गुण है वो तो दिख नहीं रहा है। पीठ पर दोष की गठरी, इसलिए दूसरों का दोष दिखाई पड़ता है, अपना गुण दिखाई पड़ता है। जब अंतर्मुखी दृष्टि हो जाती है, भीतर की दृष्टि, तब अपना दोष दिखाई पड़ने लगता है, और जो हमारे पीछे चला आ रहा है उसका गुण दिखाई पड़ने लगता है। जब दृष्टि बदल जाए तब समझ लो हमारा जीवन जीवन बनने लग गया है। जब दूसरों में हम गुण देखने लगे और अपने में दोष देखने लगे, तब समझ लो हमारा जीवन उस दिशा की ओर चल रहा है जिस दिशा पर चलते चलते सारे जगत के नाथ, अनाथ नाथ, जगन्नाथ, रघुनाथ प्रभु श्री राम के पास हम जा रहे हैं। अगर दूसरों का केवल दोष दिखता रहा और अपना गुण दिखता रहा, समझ लो अभी हम भटके हुए हैं। देवर्षि नारद जी से हिमाचल जी कह रहे महाराज, कहा उस सुता के दोष गुण, पहले दोष कहा बाद में गुण कहा। अब जो शील निधि राजा ने पूछा था तो उसने पहले दोष नहीं कहा, पहले गुण कहा, बाद में दोष कहा। हर वो आदमी जो थोड़ा अपने आप को कुछ समझता है वो अपना दोष सुनना नहीं चाहता, वो अपना गुण ही सुनना चाहता है, अपनी तौहीन नहीं सुनना चाहता, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। जो प्रशंसा सुनने का अभ्यासी है वो अपनी निंदा नहीं सहन कर पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा। और भगवान के दरबार में जाने के लिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए एक संत ने बड़ी मस्ती में झूम के कभी गाया था, फकीरे वह मुझको, बच्चे ताली बड़ी जल्दी बजाते हैं, ये गुण है। मस्त फकीरे वह मुझको, साहों की भी परवाह न हो। मस्त फकीरे वह मुझको, घर घर में हो चाहे पूजा या घर घर में अपमान मिले, दोनों ही में मैं मस्त रहूं, पल भर के लिए भी आन हो। सम्मान सभी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपमान को सहन करना सबके बस की बात होती ही नहीं। देवर्षि नारद जी महाराज वो सोच रहे कि पर्वतराज हिमाचल कितने धर्मात्मा है, ये इनकी बेटी है, और कह रहे मेरी कन्या में दोष क्या है और गुण क्या है ये बताइए। तो क्योंकि संत होता है, वो दूसरों का दोष देखता ही नहीं, वो गुण ही देखता है। बस बात को अंतिम पद पर विराम करें। हिमाचल जी तो पूछ रहे हैं कि मेरी कन्या में दोष क्या है और गुण क्या है, पहले दोष बताइए बाद में गुण बताइए। लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज संत हैं, वो जानते हैं कि मैं संत हूँ, इसलिए मुझे दूसरों का दोष नहीं देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए। तो नारद जी महाराज पर्वत राज हिमाचल की कन्या पार्वती में कौन कौन से गुण हैं वो पहले बताना शुरू किया।
लेकिन बताया क्या वो चर्चा आज नहीं, अब कल के प्रसंग में होगी। और मैं निवेदन करूं कि आज हमारी आपकी शिव शक्ति कथा ज्ञान यज्ञ का 5वां दिवस है। अब केवल 2 दिन बाकी हैं, कल और परसों। इन 2 दिनों में हमें आपको पार्वती का नामकरण संस्कार, पार्वती जी का साथ और भगवान शिव को पति रूप में कैसे प्राप्त करेंगी, ये सारी चर्चाएं 2 ही दिन में होनी है। पार्वती के जीवन की साधना, तपस्या, उपासना, उनका नामकरण, फिर जंगल में जाके तप करना, इधर भगवान शिव की समाधि का लगना और फिर भगवान शिव को के पास जाके देवताओं की प्रार्थना करना कि महाराज वैसे तो आप देवों के देव महादेव हैं, फिर भी हम सारे देवता अपनी आंखों से निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह, हम आपका मंगल में पाणी ग्रहण संस्कार देखना चाहते हैं। तो भगवान शिव और पार्वती जी के मंगलमय विवाह की चर्चाएं भी कथा के विश्राम तक होनी चाहिए। वो प्रयास करूंगा कि किसी भी ढंग से वहां तक प्रसंग पहुंचे। इसके साथ आप सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद, मंगल कामना। विशेष रूप से इस कार्यक्रम के सूत्रधार कर्मकांड भूषण जयनंदन जयराम तिवारी जी, जो हाल ही में यूरोप से कृपा पूर्वक यहाँ पधारे अपने यजमान के सहित। आप उनके हृदय की विशालता देखें कि स्वयं आते हैं और अपने यजमानों को प्रेरित करके इस छोटे से गांव में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे पंडित प्रवर पंडित जयनंदन जयराम तिवारी जी केवल उनके पूर्वजों की जन्मभूमि है भारत देश, और हमारे साथ लगभग 18-20 वर्षों से आपका संपर्क है। उस संबंध के नाते इस धरती पर आकर के कोई न कोई धार्मिक कार्य करने के लिए वो उत्साहित रहते हैं। उन्हें हृदय से धन्यवाद अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपने पूरे क्षेत्र की ओर से और आप सब महानुभावों के तरफ से भी। और उनके साथ उनके यजमान के रूप में जो इस कार्यक्रम के हैं श्री महेंद्र रामचरण जी, उनकी श्रीमती सौभाग्यवती श्यामा जी, उनकी पुत्री उषा और मालती देवी, उनके भतीजे श्री राजेंद्र जी जो यहाँ नहीं आ पाए, वो निशा आर्यन जी के इत्यादि को भी हृदय से मंगल कामना, शुभाशीर्वाद। और इस पवित्र कार्य में जो अपनी साधना, उपासना और अपने ज्ञान, अपने विद्या का प्रयोग करके हम लोगों को सुरक्षित और इस कार्यक्रम की पूर्णता के लिए, निर्विघ्न पूर्णता के लिए प्रातः काल से लेकर के पूजा पाठ मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे समाधानी सभी विद्वान महानुभाव जो कर्मकांड की विधि को संपन्न करा रहे हैं। और अपने मध्य में आदरणीय श्री रामविलास जी शुक्ल जो कृपा पूर्वक मेरे स्नेहपूर्ण आग्रह को स्वीकार करके पधारते हैं, उनको हृदय से धन्यवाद। कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे आकाशवाणी कलाकार तबले पर संगत कर रहे श्री आलोक चतुर्वेदी जी और उनके चिरंजीव परमप्रिय श्री जय चतुर्वेदी जी, और आप सभी महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं दूर नजदीक से, सभी आबाल वृद्ध बनतादी को व्यास पीठ पर होने के नाते मंगल कामना, शुभाशीष। और व्यवहार जगत में आप सभी के लिए हमारे हृदय से सद्भाव के शब्द निकले। अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों को हृदय से अभिनंदन करते हुए, मैंने आज देखा सभा में शरीर की असमर्थता होते हुए भी परसामऊ से पंडित श्री राम किशोर जी तिवारी जी अपने साथ किसी साथी को लेकर के आए। उस अवस्था में भी यहाँ पहुँचे।
शरीर असमर्थ है, फिर भी मन से उत्साह था, तो आए, उनका हृदय से धन्यवाद। मंगल कामना सिलौटी से श्री शुक्ल जी आए हैं, उनको भी हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ। सभी बड़ों को मेरी तरफ से अभिवादन प्रणाम। अब भगवान का मंगलमय नाम स्मरण कीजिए और उसके बाद में भगवान शिव की मंगलमयी आरती का गान पंडित श्री जयनंदन जयराम तिवारी जी करेंगे, उनका साथ हम सब लोग देंगे। फिर भगवान के चरणों में रखा हुआ प्रसाद प्राप्त करके आप प्रस्थान करेंगे। कल फिर हम आप यहाँ भगवत चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। जाने अनजाने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होगी, ये समझ करके कि इंसान में भूलें होती हैं, आपको उसे हृदय में स्थान नहीं देंगे। व्यवस्थापकों में से, आयोजकों में से अगर किसी से कोई बात ऐसी हो तो आप पवित्र कथा सुनने आए हैं, हृदय में अच्छे विचार लेकर के जाइए, ऐसी प्रार्थना है। और हमारे अग्रज फरीदाबाद से केवल कथा सुनने की भावना से आए, अभी तो गए हैं वो, लेकिन फिर भी लौट करके आए केवल कथा सुनने के लिए, इसलिए। और वो पूरे कार्यक्रम को प्रारंभ होने से पहले आके बैठ जाते, अब तक भी विराजमान है, हम लोगों का उत्साह संवर्धन कर रहे हैं। यही शोभा होती है अपने अपनत्व की, अपने गांव की, अपने पड़ोस की। सच्चिदानंद भगवान की